में आज सुबह जो दर्स होता है हमारा दर्स कुरान, सुबह हम ये ज़करिया स्कूल का वतीरा है, ये इसकी ये स्पेशलिटी है, समझें कि सुबह बच्चे बैठ के अल्लाह के कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं। और हकीकत तो ये है कि अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला करमुल्लाहु वजहल करीम आप फरमाते थे, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर तू चाहता है कि तू अल्लाह से कलाम कर तो फिर अल्लाह का कलाम पढ़। क्या? अगर तू चाहता है कि अल्लाह से कलाम कर तो फिर नमाज पढ़। जब तू नमाज पढ़ रहा होता है ना, अल्लाह से कलाम कर रहा होता है, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा होता है। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे कलाम करे फिर अल्लाह का कलाम पढ़। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ना, मेरा महबूब मेरे से बात करे या मैं अपने महबूब से बात करूं, मुझे बात करने का मौका मिले। तो मुसलमान का सबसे बड़ा महबूब जो है वो ज़ात खुदा है, उसकी रजा सब कुछ है, उसका गुस्सा फिर इंसान के लिए तबाही और बर्बादी है। तो अगर मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करता है, युहिब्बून अल्लाह का हुब्बिल्लाह, तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो जो मोमिन है अल्लाह ताला ने उनकी शान जो कि अल्लाह ताला से मोमिन इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह फरमाता है कि उसकी मोहब्बत की कोई इंतहा ही नहीं। वो अल्लाह ताला से इतनी शिद्दत के साथ प्यार करता है, शिद्दत से मोहब्बत करता है। अल्लाह जो ईमान वाले, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर अल्लाह का कलाम पढ़, अल्लाह ताला तेरे से गोया के कलाम कर। अगर तू चाहता है कि मैं अपने महबूब से गुफ्तगू करूं तो फिर नमाज पढ़, नमाज पढ़। मेरे बच्चे, इन बातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। नमाज की आदत डालो और कुरान पढ़ने की, समझने की आदत डालो, अमल करने की आदत डालो। अगर तुम दीन दुनिया में सरफराजी कामयाबी चाहते हो। कल मैं हैरान हुआ कि अखबार के अंदर पढ़ के रूस का जो सदर है प्यूटन, उसको किसी ने कुरान, हालांकि वो क्रिश्चियन है या दहरिया है, उसको जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, या वो क्रिश्चियन है या वो दहरिया, उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो जब उसको किसी ने कुरान मजीद पेश किया तो अखबार में लगा हुआ था, उसको गिफ्ट किया, तो वो फौरन उठा और जब उसने कुरान मजीद को देखा तो उसने कुरान मजीद को सीने से लगा लिया। वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जो अमेरिका है, उसके बाद सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो रूस है, और सबसे अमेरिका से भी ज्यादा रूस के पास एटम बम है, इतनी वो ताकतवर है। लेकिन देखो कुरान मजीद जैसे उसको गिफ्ट किया गया, वो फौरन उठा, उसने सीने से लगाया, उसको चूमा को दिखा रहे। बस साढ़े को तो फिर गैर मुस्लिम ही चंगे ने, जिन्हों के दिल कुरान, जिन्हों के उत्ते उतरिया नहीं कुरान मजीद, साढ़े तो फिर वही चंगे हुए। जो दुनिया का सदर, ताकतवर मुमलिकत का सदर उठ के जो है उसको चूम भी रहा है, उसको सीने से लगा रहा है, और मुसलमानों को किधर मार गए। कितने बच्चे सदर कुरान पढ़ के आए, कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल 24 घंटों में कुरान मजीद पढ़ा। भाई कुरान मजीद को पढ़ो यार, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे। अल्लामा इकबाल फरमाते वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, साहिब कुरान होकर तुम खार हुए, तुम जलील हुए, तुम खार हुए तारे के कुरान होकर।
हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया ज़मीन। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कई कौमों को इज्जत और उरूज देगा इस कुरान मजीद की वजह से, और कई कौमें जलील होंगी इस कुरान की वजह से। जो कुरान पे अमल नहीं करेंगी वो जलील होंगी, जो कुरान की इज्जत करेंगे अल्लाह ताला उनकी इज्जत बढ़ाएगा। अगर मेरे बच्चे इज्जत चाहते हो अल्लाह के नजदीक, ये तो आपको पता है ना, इज्जत जिल्लत देता तो अल्लाह ही है ना। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेइज्जत करता है। इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, तो उसके कलाम की इज्जत कर। तेरे लिए अल्लाह ताला, तेरे लिए लोगों के अंदर दिलों में इज्जत अल्लाह ताला डाल दे, लोग भी तेरी इज्जत करेंगे। फिर अल्लाह के नजदीक तो तू साहिब इज्जत है ही है, जो इज्जतें देने वाला है, फिर वो दूसरों के दिलों में भी तेरी इज्जत डाल दे, लोग भी तेरी इज्जत करेंगे। तो मेरे बच्चे कुरान मजीद से अपनी वाबस्तगी को पुख्ता करो, पुख्ता करो कुरान मजीद से वाबस्तगी। कुरान मजीद को ऐसे ना छोड़ो, आज तुमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, कल को अल्लाह का कलाम तुझे छोड़ देगा। आज उसको सीने से लगा, उसको पढ़ के दिखा, उसको समझ के आ, उस पे अमल करके आ। क़यामत के दिन देख तो सही कि अल्लाह ताला तेरी शान कितना बड़ा। जब क़यामत का दिन होगा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, लेकिन कुरान मजीद का साया वहां भी होगा, अल्लाह के कलाम का साया वहां भी होगा। जबकि सूरज इतना करीब होगा, हर इंसान हदीस पाक में आता है पसीने पसीने से शराबूर होगा, अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। तो उस वक्त भी जो अल्लाह के कलाम की इज्जत करते थे, अल्लाह के कलाम पर अमल करते थे, कुरान मजीद उसके ऊपर साया किए हुए, जहाँ कोई साया नहीं है सिवाय अल्लाह के साए। दो किस्म के इंसान अल्लाह के उस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह के साए में होंगे। एक तो कारी कुरान और हामिलुल कुरान, और जिसने कुरान मजीद को समझा, पढ़ा, अमल किया, वो भी अल्लाह के साए कुदरत में होगा। और दूसरा शख्स, वो हदीस पाक में आया कि जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता था, उसको भी अल्लाह ताला अपने साए कुदरत में जगह दे और ऐलान फरमाएगा कि आज मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं। और जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करते थे, अल्लाह वालों से जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, अल्लाह फरमाएगा आ जाओ, आज मैं अपने साया कुदरत में तुम्हें जगह देता हूँ। सबको पता है कि मेरे साए के सिवा किसी का साया, अल्लाह ताला अपने साया कुदरत में फिर जगह देगा। अगर अल्लाह का साया चाहिए तो फिर कुरान से नाता जोड़ लो, और फिर मोहब्बत लिल इंसान रहमान के लिए नाता जोड़, दो अमल जरूरी। तो मेरे बच्चे, तमाम तोलबा नए पुराने सब कुरान मजीद को अपनी जिंदगी का हिस्सा, जो इंसान जो नहीं छोड़ता कुरान, जो अपना जामिन बनाता है रब रहमान, तो अल्लाह नहीं रखेगा उसकी शान जिसका नाम है कुरान। अल्लाह कुरान की तो शान रखेगा, उसकी भी तो लाज और लाज रखेगा ना अल्लाह। अगर तुम दुनिया और आखिरत में बाइज्जत होना चाहते हो तो इज्जत वाले रब की, इज्जत वाली किताब की इज्जत करो, इज्जत वाले हबीब की इज्जत करो। और आका अलैहिस्सलाम जो फरमाते थे ना हिज्जतुल विदा के मौके पर कि मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं,
इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुम इनको मजबूती से पकड़े रखोगे, लम तदिल्लु अबदन, तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक फरमाया कि किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब ये कुरान मजीद, किताबुल्लाह तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। और दूसरा फरमाया मैं अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ। एक जगह आया कि अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया एक चीज दूसरे से ज्यादा भारी है, ये इससे ज्यादा भारी है, ये इससे ज्यादा भारी है। इसकी शान भी बड़ा और बड़ा है, इसकी शान भी बड़ा और बड़ा है। कुरान की शान भी कोई नहीं जान सकता, अहले बैत की शान भी कोई नहीं जान सकता। हुजूर के खून की ये कलामुल्लाह है, वो इतरत रसूलुल्लाह है। ना तो इतरत रसूलुल्लाह की कोई शान को पहुंच सकता है, ना कलाम की शान को कोई पहुंच सकता है। कि कितनी बुलंद शान है अहले बैत की, कितनी बुलंद शान है अल्लाह के कलाम। तो मेरे बच्चे, इन दोनों से मोहब्बत करो, इन दोनों से मोहब्बत करो। अगर तुम चाहते हो कि हम गुमराह ना हो, तो फिर इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखो, अहले बैत से मोहब्बत रखो और कुरान मजीद पर अमल करो, अहले बैत की तालीमात पर अमल करो। कुरान मजीद को पढ़ो, सुनो, समझो, फिर अमल करो उस पर। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए।